This is AI Cricketer. The future of the game begins now. तो आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण आया है। ये पता लगाने की कोशिश है कि 2026 के आईपीएल ऑक्शन में सबसे महंगा अनकैप्ड भारतीय कौन होगा। हाँ, मैंने देखा इसे। काफी अच्छी रिसर्च है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। पर मुझे लगता है कि हम इसे कुछ छोटे मोटे बदलावों से और भी असरदार बना सकते हैं। जरूर, मुझे भी ऐसा ही लगा। पहली चीज जो मुझे खटकी वो थी तेज गेंदबाजों पर फोकस। हाँ, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा लग रहा था कि विश्लेषण मानकर चल रहा है कि रेस सिर्फ आकिब नबी डार या अशोक शर्मा के बीच ही है। सही पकड़ा। और देखो, यहीं पर हमारा पहला सुझाव आता है। विश्लेषण का जो मेन तर्क है वो भारतीय तेज गेंदबाजों की भारी मांग पर टिका है, लेकिन ये दूसरी जरूरी भूमिकाओं की मांग को थोड़ा कम आंक सकता है। इसकी कमजोरी ये है कि मतलब ऑक्शन तो अनप्रेडिक्टेबल होता है ना। हमने कितनी बार देखा है कि टीमें एक रेयर स्किल सेट के लिए किसी भी हद तक चली जाती हैं। हाँ, ये बात तो है। हमेशा सिर्फ पेसर्स ही सबसे महंगे नहीं होते, कभी कोई फिनिशर, कभी कोई विकेट कीपर बल्लेबाज। बिल्कुल। तो हमारा सुझाव ये है कि इस तर्क में थोड़ी और गहराई लाओ। ये कहने के बजाय कि रेस सिर्फ दो तेज गेंदबाजों के बीच है, एक और एंगल दो। हाँ, एक वैकल्पिक नजरिया पेश करो। जैसे आप कह सकते हो, हालांकि तेज गेंदबाज हमेशा प्रीमियम पर बिकते हैं, कार्तिक शर्मा जैसा फिनिशर कीपर का कॉम्बो एक वाइल्ड कार्ड हो सकता है। अच्छा। जो नीलामी की पूरी डायनामिक्स बदल सकता है, जैसा हमने पहले भी देखा है। इससे आपका विश्लेषण और बैलेंस लगेगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और आपकी इसी बात से ना अगला पॉइंट जुड़ता है। बताओ। विश्लेषण में ये तो बताया है कि कौन सी टीमें इन खिलाड़ियों को खरीद सकती हैं। लिस्ट दी है, पर सिर्फ नाम गिना देना वो थोड़ा अधूरा सा लगा। एकदम सही। ये हमारा दूसरा मेन सुझाव है। हर खिलाड़ी के लिए संभावित टीमों की लिस्ट तो दी है, लेकिन ये विश्लेषण और भी प्रभावशाली हो सकता है अगर ये समझाया जाए कि कोई खास टीम उस खिलाड़ी को क्यों चाहती है। हाँ, क्यों? क्योंकि सिर्फ सीएसके, एसआरएच, केकेआर लिख देना उस दर्शक के लिए काफी नहीं है जो खेल को गहराई से समझता है। ये क्या तो बताता है, पर क्यों नहीं। बिल्कुल सही। जैसे केकेआर को एक मिस्ट्री स्पिनर चाहिए था, तो वो वरुण चक्रवर्ती के पीछे गए। वो सिर्फ एक अच्छा खिलाड़ी नहीं, एक खास रोल ढूंढ रहे थे। वही बात है। तो सुझाव ये है कि हर खिलाड़ी को टीम की एक खास स्ट्रेटेजिक जरूरत से जोड़ो। उदाहरण के तौर पर, जैसे अशोक शर्मा के लिए सिर्फ सीएसके मत लिखो। समझाओ, सीएसके को एक युवा भारतीय तेज गेंदबाज की जरूरत है जिसे वे अगले 3-4 साल के लिए तैयार कर सकें। अशोक की विश्वसनीयता उन्हें दीपक चाहर का एक अच्छा उत्तराधिकारी बनाती है। देखो, ये छोटी सी बात आपके विश्लेषण को एक गहरी स्ट्रेटेजिक चर्चा बना देगी। समझ गया। तो हमने बात की कि कौन सबसे महंगा होगा और क्यों टीमें उन्हें चाहेंगी, पर इन सब पॉइंट्स को एक साथ पिरोने का तरीका, मुझे लगा कि ये 5 अलग-अलग प्रोफाइल्स की लिस्ट जैसा ज्यादा लग रहा था। कहानी नहीं थी। हाँ, एक कहानी की तरह कम। और ये हमारा आखिरी और शायद सबसे जरूरी सुझाव है। प्रस्तुति जानकारी को अच्छे से लिस्ट तो करती है, लेकिन ये एक कहानी या तनाव बनाने से चूक जाती है जो दर्शकों को आखिर तक बांधे रखे। मतलब वो जुड़ाव नहीं बन पाता। हाँ, इसकी कमजोरी ये है कि ये 5 अलग-अलग प्रोफाइल्स का एक कलेक्शन लगता है। खिलाड़ियों के बीच कोई तुलनात्मक तनाव नहीं है जो आखिर में आपकी भविष्यवाणी को और मजबूत करे। तो इसे और आकर्षक बनाने के लिए एक एंगल देना चाहिए, है ना? बिल्कुल। शुरुआत से ही एक कहानी बुनो। जैसे इस नीलामी को रॉ पेस बनाम मल्टी स्किल यूटिलिटी की लड़ाई की तरह पेश करो। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। शुरू में सवाल उठाओ, इस साल की नीलामी 2 सोच के बीच एक जंग है। क्या टीमें आकिब और अशोक की कच्ची रफ्तार पर बड़ा दाव लगाएंगी या वे कार्तिक शर्मा जैसे मल्टी स्किल पैकेज पर निवेश करेंगी? वाह! ये एंगल आपकी फाइनल भविष्यवाणी को बहुत ज्यादा प्रभावशाली बना देगा। तो आज की चर्चा के 3 मुख्य बिंदु हुए। पहला, सिर्फ तेज गेंदबाजों पर ही सारा ध्यान मत दो, फिनिशर या कीपर जैसे दूसरे रेयर स्किल्स की वैल्यू को भी समझो। सही। दूसरा, टीमों की लिस्ट देने के बजाय उनकी स्ट्रैटेजिक जरूरतों को समझाओ कि वो किसी खिलाड़ी को क्यों खरीदना चाहेंगी। और तीसरा, एक लिस्ट के बजाय एक कहानी बनाओ, एक एंगल दो, जैसे पेस बनाम यूटिलिटी, ताकि विश्लेषण और भी आकर्षक बन सके। बिल्कुल।
ये छोटे छोटे बदलाव इस विश्लेषण को एक अच्छे पीस से एक बेहतरीन पीस में बदल सकते हैं। जरूर। जब आप इन बदलावों को कर लें तो हमें अपना काम दोबारा भेजिएगा। हमें देखकर खुशी होगी कि ये कैसा बनता है।